फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। अगर आपके पास यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा है, अगर आपके पास यूएस का टूरिस्ट वीज़ा है तो क्या बेनिफिट है। अगर आपके पास B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा है या फिर आपके पास यूएसए का वर्क वीज़ा है H1 L1 या आपके पास यूएस का रेसिडेंस परमिट ग्रीन कार्ड है, तो कौन कौन सी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा और कौन कौन सी कंट्री में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आपके पास यूएस का वीज़ा है, इनमें से किसी भी कैटेगरी का, तो आपको बहुत से ऐसे देश हैं जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। वहाँ पर आपको एडवांस वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पर आपके पास अगर यूएस का वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है, तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और आज मैं आपको ये पूरा लिस्ट बताऊँगा। तकरीबन 49 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। और शुरुआत करते हैं सेंट्रल अमेरिका में। सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन सी कंट्री हैं जहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। तो अगर पास यूएसए का वीज़ा है तो आपको बस यूएसए का वीज़ा है तो एल सल्वाडोर आपको वीज़ा ऑन अराइवल देगा। एल सल्वाडोर में अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, यूएसए का वीज़ा है, तो आप एल सल्वाडोर में आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। ठीक है, वैलिड वीज़ा है तो आप एल सल्वाडोर का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है उसका नाम है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में भी आपको आपके पास अगर यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आप ग्वाटेमाला का भी वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। यहाँ का भी वीज़ा आप ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है होंडुरास। होंडुरास में भी आपको अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आप यहाँ का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है जहाँ आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, कंट्री है पनामा। पनामा में भी आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है। निकारागुआ का भी आपको यूएसए का वैलिड वीज़ा अगर आपके पास है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। मैंने आपको बताया कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पर अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कैरिबियन कंट्री है जहाँ पर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। आपको एडवांस में वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एम्बेसी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंटीगुआ बारबुडा में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो। अरूबा में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो 30 डेज़ के लिए आपका ये वीज़ा ऑन अराइवल रहेगा। बहामास में भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो। बारमूडा में भी आपको यूएसए का वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो। क्यूबा में भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है। डोमिनिकन रिपब्लिक भी आप प्लान कर रहे हो घूमने के लिए तो यहाँ पर भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आपको डोमिनिकन रिपब्लिक का भी वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। हैती का भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है यूएसए का तो। जमाइका वैसे भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा ऑन अराइवल देता है, वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आपको जमाइका का भी वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। सेंट मार्टिन का भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। ये जो कंट्री है ये नीदरलैंड के अंडर में है और इस कंट्री यहाँ पर भी अगर आप जाओगे तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा 30 डेज़ के लिए। अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूँ तो अर्जेंटीना भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो। सारे ऐसे लोग हैं जो अर्जेंटीना घूमना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट है अगर उनके पास यूएस वीज़ा है तो वो अर्जेंटीना घूम सकते हैं। चिली भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है, ये केवल इंडियंस के लिए, और जिनके पासपोर्ट है उनको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा चिली का अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है तो। कोलंबिया की अगर बात की जाए तो कोलंबिया भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो। पेरू भी वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आप पेरू का भी वीज़ा ऑन अराइवल आप ले सकते हो। अगर मैं यूरोप की बात करूँ, यूरोप में कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ कौन कौन सी ऐसी कंट्री है अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो यूरोप में कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा और आपको एडवांस नहीं चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पर आपके पास अगर यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्बानिया की। अल्बानिया में भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा 90 डेज़ के लिए अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है यूएसए का तो। बोस्निया की बात करें तो बोस्निया में भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है तो। जॉर्जिया की बात करते हैं, जॉर्जिया में भी वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो। मोंटीनेग्रो की अगर बात करें तो मोंटीनेग्रो में अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आपको यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा और आप यहाँ पे घूम सकते हो, रह सकते हो।
इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपके पास अगर वैलिड वीज़ा है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा 30 डेज़ के लिए। 30 डेज़ आप यहाँ पर घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। सर्बिया में भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। वैसे तो इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल सर्बिया में मिल जाता है, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है यूएसए का तो वीज़ा ऑन अराइवल आपको बहुत ही आसानी के साथ में मिल जाएगा और आप सर्बिया भी घूम सकते हो। 90 डेज़ के लिए आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा। तुर्की की बात की जाए, अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर को तुर्की में आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। आप तुर्की का ई वीज़ा लेके ऑनलाइन एप्लीकेशन करके आपको जो वीज़ा की फ़ीस है वो $43 आपको पे करना है और 180 डेज़ के लिए जो वीज़ा आपका रहेगा और आप तुर्की घूम सकते हो। तो टर्की अगर आपको जाना है तो यूएसए का वैलिड वीज़ा आपके लिए काफ़ी बेहतर है। अगर आप वहाँ का आपको ई वीज़ा मिल जाएगा तो आप तुर्की का ई वीज़ा लेके आप तुर्की जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और अगर बात की जाए यूनाइटेड किंगडम की, सबसे बड़ी दिक्कत आती है आप कहीं ट्रैवल करते हैं किसी साउथ अमेरिका में, किसी कंट्री में, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है आपका ट्रांजिट में। तो अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आपको यूनाइटेड किंगडम में आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं लेने की ज़रूरत है। आप बिना 24 आवर्स आप ट्रांजिट विदाउट वीज़ा के वहाँ पे आप ट्रांजिट कर सकते हैं। तो आप चाहे चाहे हिथ्रो एयरपोर्ट से जाएँ, आपको ट्रांजिट वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप थर्ड किसी कंट्री में आप जा रहे हैं, यूके से, आप यूके में आपका ट्रांजिट पड़ रहा है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है यूके का। और अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट की बात करूँ, अगर मिडिल ईस्ट की बात, बस यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो अगर आप मिडिल ईस्ट की बात किया जाए तो मिडिल ईस्ट में कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पर यूएसए का वीज़ा होने से आपको बेनिफिट मिलेगा और उन कंट्री में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। सबसे पहला है जॉर्डन। अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आपको जॉर्डन में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा 90 डेज़ के लिए। और इंडियंस को वैसे भी वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, लेकिन एक प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो जॉर्डन में। ओमान की बात करूं तो ओमान में भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो। उसके बाद कतर। कतर वैसे तो इंडियंस के लिए वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है तो भी आपको बेनिफिट है, एंट्री जल्दी मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ख़ास बात यह है कि सऊदी अरेबिया, जहाँ का टूरिस्ट वीज़ा लेना काफ़ी मुश्किल होता है अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है। तो अगर आप सऊदी अरेबिया जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है तो आप सऊदी अरेबिया का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। आपको जो वीज़ा ऑन अराइवल की जो फ़ीस है आपको 140 रियाल आपको वहाँ पे करना है। 1 साल के लिए आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सऊदी अरेबिया आप जाना चाहते हैं, अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल ईज़िली मिल जाएगा। अगर मैं यूनाइटेड अरब की बात करूँ, 14 डेज़ के लिए आपको यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो। बात करते हैं अफ्रीका में कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको यूएसए के वैलिड वीज़ा होने से बेनिफिट है और आपको वहाँ पे आसानी से आप जा सकते हैं और आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो। अगर मैं एशिया की बात करूँ, एशिया में कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पर यूएस के वीज़ा होने से आपको बेनिफिट है, तो सबसे पहले है आर्मेनिया में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा 6 मंथ के लिए। उसके बाद आपका मलेशिया में भी आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिट वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 5 डे के लिए वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, आप 5 डे घूम सकते हैं मलेशिया में। उसके बाद आपका फ़िलीपींस भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है 14 डेज़ के लिए। अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आप फ़िलीपींस में भी आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। सिंगापुर की बात करूँ, सिंगापुर भी आपको 4 दिन के लिए वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है यूएसए का तो आप सिंगापुर भी। अगर आपके पास यूज़ या अनयूज्ड वीज़ा है यूएसए का तो आप सिंगापुर में वीज़ा ऑन अराइवल आप ले सकते हो और सिंगापुर भी आप 4 दिन आप वहाँ पे घूम सकते हो। साउथ कोरिया भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है, अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आप साउथ कोरिया भी आप जा सकते हो और घूम सकते हो 3 डेज़ के लिए। अगर आप ताइवान का प्लान कर रहे हैं, अगर आप ताइवान जाना चाहते हैं तो आपको यूएसए का वीज़ा होने से काफ़ी बेनिफिट है। 14 डेज़ आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, 14 डेज़ आप ताइवान घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि यूएसए के वीज़ा होने से आपके पास क्या क्या आपको बेनिफिट होगा, क्या क्या आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने यूएसए का वीज़ा एप्लीकेशन किया और आपको यूएसए का वीज़ा मिल जाता है तो ये सारी कंट्री हैं जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो
और यहाँ पर आपको इजीली वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो यूएसए के वीज़ा से बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारा अगर आपको यूएसए का वीज़ा मिल जाता है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। और एक बार आपको यूएसए का वीज़ा मिल जाता है तो 10 साल के लिए मल्टीपल एंट्री आपको मिलेगा। और काफ़ी सारी ऐसी कंट्री हैं, मैंने आपको लिस्ट बता ही दिया, जहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल या आपको एडवांस वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपका जो पासपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपको काफ़ी छूट मिलता है अगर आप किसी और कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।